सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मुल्क को 76 साल में गैर कानूनी स्मगलिंग ने बेपनाह नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए विफाक सूबों, इदारों और मुसल्लह अफवाज को यकसू होकर चलना होगा। सियासी अफरा तफरी और तकसीम दर तकसीम के खात्मे से हम आगे बढ़ सकते हैं। मईशत के बड़े चैलेंजेस से निमटना होगा। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली है। पाकिस्तान को इन चैलेंज से निकालें। वफाक चारों सूबे और इदारे और अफवाज पाकिस्तान हम सब मिलकर इस अजीम मिशन के लिए यकसू हो जाए। पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान जिसने पहुँचाया इन 76 सालों में, वो इल्लीगल ट्रेड, स्मगलिंग। मगर ये हकीकत है कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल हो गई। बिजली की जो चोरी है उस हवाले से साल का 400-500 अरब रुपए के चोरी में चला जाता है। खरबों रुपए के जो महसूलात जो आने चाहिए वो नहीं आते। स्मगलिंग के हवाले से भी खातर खा उसमें इम्प्रूवमेंट आई। निज़ाम में बेहतरी, सूबों ने पूरी तरह कोऑपरेट किया। चीफ आर्मी स्टाफ आपका बहुत शुक्रिया, आपने पूरी कमिटमेंट के साथ अपनी टीम के साथ ये आपने एक एफर्ट की कि अगर इरादा है तो फिर पहाड़ समंदर वो रुकावटें ख़त्म हो जाती। ये जो लीकेजेस हैं, करप्शन है मैसिव, उसका ख़ात्मा 100%। ये हमारी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। इन चैलेंज को हम मुकाबला करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। और जनाब, तारीख में पहली बार मुश्तरका मफादात काउंसिल में वज़ीर ख़जाना आउट, वज़ीर ख़ारिजा इन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील 9 कर दी। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल में 4 वज़राए आला भी बतौर मेंबरान शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम भी मुश्तरका मुहद्दिस काउंसिल के मेंबर के तौर पर शामिल। मुश्तरका मफादात काउंसिल 21 मार्च 2024 से वजूद में आ गई। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF के साथ बड़े प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। इक़्तिसादी इस्तेहकाम जारी रखेंगे। नुकसान में चलने वाले इदारों की प्राइवेटाइजेशन करेंगे। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के लिए काम कर रहे हैं। बिजली की चोरी को रोकना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि IMF के साथ मुज़ाकरात एक बड़े प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी का अमल भी तेजी से जारी है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाना है। Requested during the SLA discussions with IMF that we enter into a larger and a longer program, improving the governance and then eventual privatization of the discos. So the PIA and the outsourcing of airports are making very good progress on both transactions to take these through the finishing line, inshallah. वज़ीर ख़जाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टैक्स वसूली में कमी को ठीक करना है। FBR में इस्लाहात के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, बिजली की चोरी को रोकना है, महंगाई की शरह कम हुई है, SME, टेक और एग्रीकल्चर को आगे लेकर जाना है। चीजें हैं हमारे पास, ट्रैक एंड ट्रेस है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हमारा किसका कसूर है? वो उसका IMF का तो कोई कसूर नहीं है ना। FBR की रिस्ट्रक्चरिंग है जो डॉक्टर शमशाद अख्तर ने उसको केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू किया। इंशाल्लाह इस साल रफली 3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी जो हमारी सॉफ्टवेयर रिलेटेड टेक सपोर्ट में। किसने रोका है कि हम इसको 4-4.5 बिलियन अगले साल ना लेके? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इससे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद पर रवायती घंटा बजाकर ट्रेडिंग का आगाज किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद हुई। वज़ीर दाखिला की बशाम हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी तहकीकाती टीम से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले की तहकीकात से आगाह किया। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर दाखिला ने चीन के सफ़ीर से भी मुलाकात की। पाक चीन ताउन को सबोताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीनी सफारत खाना पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ काम जारी रखने और दोनों ममालिक को फ़वाइद पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं।
चीन पाकिस्तान में लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि तुर्बत नेवल बेस पर हमले का तासुर दुरुस्त नहीं। तुर्बत एयरपोर्ट की सिविलियन साइट पर दहशतगर्द नाले से दाखिल हुए। गवादर में 8 दहशतगर्द थे जिनको आधे घंटे में ऑपरेशन में मारा गया। दहशतगर्द कहां से आए, किसने सहूलतकारी की, तहकीकात सामने आते ही शेयर करेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फिलहाल फौज की जरूरत नहीं। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये हम पर 2 अटैक्स आए हैं, एक गवादर में और एक तुर्बत में। सबसे पहले तो मैं उन सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बड़ी जवानमर्दी के साथ मुकाबला किया। अब आप गवादर में देख लें कि गवादर में 8 सुसाइडल आते हैं। अब 8 सुसाइडल जब आते हैं तो आपको पता है कि वो डैमेज जो होता है वो 8 कितना करके जाते हैं, बिकॉज जब एक सुसाइड करने बंदा आता है तो मैक्सिमम सेंटेंस डेथ सेंटेंस है, वो डेथ सेंटेंस को कबूल करके आ रहा होता है। तो ऐसे में उसका मुकाबला करना बड़ी जवामर्दी का काम है। जिस हौसले के साथ, जिस जवामर्दी के साथ डैमेज को रोका गया है, कैजुअल्टीज़ को रोका गया है, उनको मारा गया है, कंपाउंड्स में एंट्रेंस उनकी नहीं हो पाई है, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, और विद इन 20 to 30 मिनट्स गवादर का जो हमला था, 8 खुदकुश जो थे वो 30 मिनट्स के अंदर मारे जा चुके थे। इसी तरह तुर्बत में प्लान वॉज बिगर, और तुर्बत एयरपोर्ट पे वो अब परसेप्शन क्या है कि ये नेवल बेस है। ये सब झूठ है, ये सब लगू बोलते हैं। जो तुर्बत पे एएसएफ की साइड पे, जो हमारी सिविल साइड है एयरपोर्ट का, उस साइड पे एक नाला था, उस नाले से उन्होंने एंट्री मारी। वो हमारे हम उसको नोट कर लिया फ़ौरन, और 20 मिनट्स के अंदर अंदर वो भी एंगेज हो गए। फिर क्योंकि रात का टाइम था तो ऑपरेशन को जानबूझ के स्लो रखा गया। हुकूमत ने वुज़रा और दीगर आला अफसरान के दौरे के मौके पर रेड कारपेट इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। रेड कारपेट का इस्तेमाल सिफारती तकारीब में ही किया जा सकेगा। बाकायदा तौर पर यह नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो हुकूमत ने वुज़रा और दीगर आला अफसरान के दौरे के मौके पर रेड कारपेट इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। आगे बढ़ते हैं। पीसीबी का बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी को कप्तानी की तब्दीली के हवाले से आगाह कर दिया गया है। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को कप्तान बनाने की सिफारिश की थी। चेयरमैन पीसीबी फिटनेस कैंप खत्म होने के बाद हतमी ऐलान करेंगे। तो पीसीबी का बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने का फैसला, और ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है कि शाहीन आफरीदी को कप्तानी की तब्दीली के हवाले से आगाह कर दिया गया है। उसामा गौरी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, अभी भी ये चहमगोइयां ही हैं या जेन्युइनली बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए कप्तान के बारे में हतमी फैसला कर लिया है और साबिक कप्तान बाबर आजम को T20 का कप्तान बनाया जा रहा है। इस हवाले से काकूल ने, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिटनेस कैंप जारी है, उसमें जो मौजूदा कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, उनको भी इस हवाले से कप्तान की तब्दीली के हवाले से आगाह कर दिया गया है। उन्हें बाकायदा तौर पर बता दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान की तब्दीली से हवाले से आगाह कर दिया गया और बाबर आजम को एक मरतबा फिर कौमी क्रिकेट टीम की कमान मिल जाएगी। पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने भी सिफारिशात में बाबर आजम का नाम पेश किया था कि बाबर आजम को एक मरतबा फिर कप्तान बनाया जाए। उनके माजी के तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पाकिस्तान के लिए T20 मैचेस में 71 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। एज कप्तान, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 71 T20 मैचेस खेले थे, जिनमें से बतौर कप्तान उन्होंने 42 मैचेस में पाकिस्तान को जितवाया था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया है। फैसला कर लिया गया है। उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिजली के बाद पेट्रोल भी महंगा होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए से जायद इजाफा मुतवक्के है। पेट्रोल 10 रुपए महंगा, डीजल 2.5 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेंगे। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान है। आज ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल $87 फी बैरल फरोख्त हो रहा है। पीपल्स पार्टी का जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की बरसी 4 अप्रैल की बजाय 14 अप्रैल को मनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने यह फैसला रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के एहतराम में किया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी इस बार ख़ास अहमियत की हामिल है। फैसल करीम कुंडी की जानिब से यह कहा गया है 44 साल बाद इंसाफ मिलने पर यह बरसी अज़ीमुश्शान जलसे की सूरत में मनाई जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने फैसला किया है 4 अप्रैल को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी जो कि मानी जा रहे थे,
वो अब 14 अप्रैल को मनाई जाएगी, क्योंकि रमज़ान का महीना, रमज़ान का मुक़द्दस महीना है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने यह फैसला किया है कि अब ये बरसी जो है वो 4 अप्रैल के बजाय 14 अप्रैल को गढ़ी खुदा बख्श में जो है एक अज़ीम शान जलसे की सूरत में मनाई जाएगी, क्योंकि इस दफ़ा एक बड़ा तारीखी मैं समझता हूँ कि एक बरसी होगी, क्योंकि 44 साल के बाद शेर ग़ालिब भुट्टो को अदालतों से जो है वो इंसाफ मिला है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और जोर से उसमें शिरकत करेंगे और गढ़ी खुदा बख्श में एक अज़ीम शान जलसा होगा। और 14 अप्रैल को जो है इस दफ़ा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेर ग़ालिब भुट्टो की बरसी मनाएगी। बलोचिस्तान में सेनेट इलेक्शन के लिए टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर भी उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। मौलाना अब्दुल वासे और बिलाल मंदोखेल बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए मुसल्लाउद्दीन रिटायर हो गए, जबकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से यह बताया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। ज़म अजला में पुलिस को जदीद आलात की फ्राहमी के लिए नॉन ADP स्कीम की मंजूरी। ज़म अजला की पुलिस के लिए 7.67 अरब रुपए लागत से गाड़ियाँ और जदीद आलात खरीदे जाएंगे। काबीना इजलास में सूबे में मुस्तहिक अफराद को ईद पैकेज देने की भी मंजूरी। पैकेज के तहत सूबाई हलकों में 1000 मुस्तहिक अफराद को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे।